नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। सिनेमा की दुनिया के इस नए अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में बात होगी भारतीय सिनेमा के विभिन्न आयामों की। खास मुलाकात होगी एक एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड डायरेक्टर से। बात होगी इस हफ्ते की रिलीज की। बात होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की और भी होगा बहुत कुछ। देर कैसी, शुरुआत करते हैं सिनेमा की इस दुनिया की। और आइए अब बात करते हैं इस हफ्ते की बॉक्स ऑफिस रिलीज की। इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म फाइटर। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइटर को लेकर फिल्म मेकर्स की और बॉक्स ऑफिस की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या खास है इस फिल्म में, क्यों है ये फिल्म इतनी खास कि इसे 26 जनवरी के मौके पर रिलीज किया गया, आइए जानते हैं। छब्बीस जनवरी पर रिलीज हुई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर, जिसका फैंस काफी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। फिल्म एक्शन से भरपूर और खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। फाइटर में सुपरस्टार्स की टीम भारत को दुश्मनों से बचाने के मिशन पर है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। ये फिल्म पुलवामा में भारतीय वायुसेना पर सबसे घातक आतंकवादी हमले के इर्द गिर्द घूमती है। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस एक्शन एंटरटेनर में अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय, संजीदा शेख और आशुतोष राणा भी अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। हमले में हमारे से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस। लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई हैं ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अमेजिंग केमिस्ट्री पर। बाप कौन है? फिल्म को मिली बम्पर एडवांस बुकिंग। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म पठान के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। फिल्म को 26 जनवरी की छुट्टी का फायदा भी मिल सकता है। बदले से फिल्म वायुसेना अधिकारियों के एक विशिष्ट समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया यानी कि ऋतिक रोशन, स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर जिसकी भूमिका में दीपिका पादुकोण है, और ग्रुप कैप्टन राकेश जयसिंह यानी कि अनिल कपूर शामिल हैं। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुकाता, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। रोमांचक कहानी के साथ साथ दर्शक दीपिका और ऋतिक के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस पर भी खासा काम किया गया है। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। बदतमीजी पे उतर आए। फिल्म ने एडवांस बुकिंग के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि रिलीज के बाद ये फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है। आज दुनिया भर से फिल्मकार पहुंच रहे हैं भारत, भारतीय कहानियों को, भारतीय किरदारों को अपनी फिल्मों में कैद करने के लिए। इसी कड़ी में हमने की खास मुलाकात हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स हिगिंसन से। एमी पुरस्कार विजेता इस निर्देशक ने इस बार अपनी फिल्म के लिए एक भारतीय कहानी को और किरदारों को चुना है। हम बात कर रहे हैं फिल्म शुद्धि की। शुद्धि का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। शुद्धि बात करती है लेप्रोसी की, कुष्ठ रोग की, इससे जुड़े स्टिग्मा की। 30 जनवरी को इंटरनेशनल लेप्रोसी डे के खास मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आइए देखते हैं ये खास मुलाकात।
जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं किसी भी दर्दनाक याद के बारे में नहीं सोचता। कोई पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं होता। हम एक बादल में हैं, इसलिए टाइम नहीं है। और यहां तुम्हारे साथ प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं हमारा सिनेमा हमारे समाज का ही आईना है। समाज की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसकी कुरीतियाँ कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा में बार बार लगातार बहुत पुरजोर तरीके से प्रदर्शित की गई हैं। आज एक ऐसी फिल्म के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। फिल्म का नाम है शुद्धि और ये लेप्रोसी के बारे में बात करती है। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसने वर्षों तक काफ़ी भेदभाव देखा है। इस बीमारी के साथ, इस शब्द के साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस फिल्म के बारे में ही, इस लेप्रोसी के बारे में एक फिल्म बनाने की सोची। साथ ही साथ इस फिल्म को उन्होंने रियल कैरेक्टर्स के साथ और रियल पेशेंट्स के साथ शूट किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेम्स हमसे जुड़ने का। थैंक यू, नमस्कार। जेम्स पूरी दुनिया में घूम चुके हैं और कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। क्यों उन्होंने आखिर भारत में आके इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को चुना, जानने की कोशिश करेंगे। जेम्स, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फिल्म का नाम शुद्धि है, क्यों आपने इस फिल्म का नाम शुद्धि रखा और क्या खास उद्देश्य के साथ इस फिल्म को लेकर आप इस वक्त हमारे बीच हैं? My first visit to India was about 13 years ago, and I was in Jodhpur. And where I was staying, they asked me if I would like to go and visit an ashram where there were leprosy patients because they were going to be bringing some food. I said, absolutely. I was curious. I was a photographer, a fine art photographer at the time. So on my first visit, I started talking with the patients and I met 12 to 15 of them. And they started telling me their stories of being 30 to 50 years isolated from the public and forced to live there. And I said, something more has to be done. Something needs to be done about your stories. Your stories need to be heard. Because most of them had severe deformities, disabilities in their hands and their feet. And this is the last generation of patients that will most likely suffer this type of emotional and physical effects. ये फिल्म वाकई बेहद ख़ास है क्योंकि इसे रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है और जो असली जो पेशेंट्स होते हैं लेप्रोसी को, वो ही आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे। एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है, कह सकते हैं फिल्म मेकर के रूप में जेम्स की, कि किस तरह से लेप्रोसी के जो पेशेंट्स हैं उनसे जुड़े स्टिग्मा को दूर किया जाए, इस बीमारी के प्रति लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक किया जाए और उनकी असल कहानी को बड़े पर्दे पर लाया जाए। जेम्स, कैसी आपकी कोशिश रही? किस तरह से आपने भारत में इसको शूट किया? कैसा रहा इस पूरी फिल्म के साथ आपका सफ़र? Yeah, we shot here for 4 months last year, and we shot for 22 days at the ashram itself, and we allowed each of the patients, we set up for 1 or 2 days with each patient, and they were free to talk as long as they wanted and as much as they wanted, to tell their life story from beginning to end, what their difficulties were, what their hopes were, what their loves were, what their passions were. It was really very, very interesting and educational. And from that, I assimilated a number of the stories. I made one character, Danji, is the main character, and he wished to go through a Shuddhi. And that's where the idea for Shuddhi, the title, came. बहुत ही खूबसूरत रहा जेम्स का ये सफ़र। जेम्स, आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आया इन लोगों से मिलकर या भारत को और भी ज़्यादा करीब से देखकर? Yes, I did. And this is one of the reasons that I vowed that I would come back and I would make the film, to help them because they wanted to help others. They said no other people should suffer the way they had to suffer in their lives. And since 1987, the MDT is available so that the drug treatment program, which is free from the government, and distributed by the NGOs, and they're doing a fantastic job of trying to eradicate the disease, and it's an ongoing process. The patients themselves said that they hoped that they could be a part of the film so that they could then be a part of the solution to try to decrease the amount of the stigma that's around the disease
as well as to improve the conditions of their living and the conditions of people as they're being included into society, because it's now a disease of no problem. हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर आप साझा करना चाहेंगे कुछ ऐसे यादगार पल रहे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, उन लोगों के बीच जाने पर ऐसी कुछ खास यादें इस फिल्म से जुड़ी हैं आपकी? One of the things that touched me the most is afterwards, I was there 2 weeks ago in Jodhpur, and I rented a big LED screen, and we projected the film for the first time for everyone to see, the doctors and the nurses and the patients, and we sat in the courtyard and watched it, and they were all laughing, and they were one patient that sings it, she was singing along with herself, and they had never seen themselves in such a way. And the one takeaway was that they said, thank you, thank you, thank you, because you've given us hope, that we have lived so long, but now we've become a part of something that has the possibility to travel the world to help others. And I was just really so thankful and grateful that I was able to join with them to create this experience. सबसे पहले उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह से होगा इसका प्रीमियर और कैसे आपकी कोशिश है कि ये जो फिल्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस तक पहुंचे. We're very, very excited. At RIF, the Rajasthan International Film Festival coming up at the end of this month, they've arranged so that the world premiere of Shadi will be on World Leprosy Day, which is the 30th of January at 11:30 in the morning at the Gem Cinema in Jaipur. And so we have room for 1,200 people. I would love to see everyone show up. It would be an amazing, amazing thing for us to be able to celebrate the film, and as well as my first premiere in India. It would thrill me. All the best, James, to you for Shuddhi and for your movie and for your future endeavors. Thank you so much for joining us. My pleasure, ma'am. और आइए अब बात करते हैं एक बेहद खास फिल्म की. फिल्म का नाम है अनुभूति और ये बात करती है मीरा की, उनके कृष्ण प्रेम की. फिल्म तैयार है रिलीज के लिए, अपने वर्ल्ड प्रीमियर के लिए, और इसका चुनाव किया गया है रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के हार्बर सेक्शन में, जहां पर होगा अनुभूति का वर्ल्ड प्रीमियर. इसी कड़ी में हमने की खास मुलाकात फिल्म के निर्देशक अनिर्बान दत्ता से. बहुत स्वागत है अनिर्बान आपका दूरदर्शन न्यूज पर इस खास कार्यक्रम सिनेमा की दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए. अनिर्बान, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी फिल्म अनुभूति के बारे में. क्यों खास है ये फिल्म इतनी ज्यादा आपके लिए? बहुत ही खास है. Thank you जया, and thank you the DD News team for giving me the opportunity यहाँ पे आके बोलने के लिए मेरा फिल्म के बारे में. फिल्म तो खास ही है क्योंकि ये मेरा सेकंड फीचर फिल्म है, एंड ये फिल्म एक्चुअली इज बेस्ड ऑन मीराबाई's लाइफ. बट मीराबाई के लाइफ के बारे में पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप और फीचर फिल्म टाइप बना गया था बॉलीवुड पे. तो मेरा ये फिल्म है एक्चुअली उनके लिटरेचर, उनका जो साहित्य है उसके ऊपर बेस है टोटली. मतलब मेरा उम्मीद था ये कि राधा जो है वो मीराबाई की सोच है. राधा एग्जिस्ट करती है क्योंकि मीराबाई ऑलवेज वांटेड राधा टू एग्जिस्ट फॉर कृष्णा. तो ये सोच दिखाने के लिए उनके जो अनुभूति थे फॉर कृष्णा, वही मैं ये फिल्म में थ्रू लिटरेचर और साहित्य के द्वारा और क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, इसके द्वारा मैंने प्रेजेंट किया. एंड बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा फिल्म, क्योंकि ये हमारे भारतीय मिथोलॉजी के बारे में है जो कि इतना पुराना है, और मिथोलॉजी के साथ अगर लिटरेचर जुड़ जाता है तो उसमें देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो वो जब बाहर में हम दिखाने का मौका मिलता है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि रॉटरडम में हम दिखा पाएंगे वर्ल्ड प्रीमियर में. बिल्कुल अनिर्बान, माइथोलॉजी हमेशा से ही भारतीयों को ही और विदेशियों को भी काफी ज्यादा दिलचस्प लगती है, उनकी काफी ज्यादा रुचि रहती है. किस तरह हाँ. से अनुभूति में आपने भारतीय जो पौराणिक कथा है या उसको दिखाने की एक प्रयास किया है? कौन कौन से ऐसे लिटरेचर्स थे जो आपके लिए काफी ज्यादा काम आए या उनसे आपने प्रेरणा ली?
जो मैंने इस फ़िल्म में यूज़ किया वो मीराबाई की कविताएँ हैं, मीराबाई के भजन हैं हुँ, एंड जयदेव के गीत गोविंदो जो जो पोएट्री थे, हुँ, उसने भी मैंने यूज़ किया है एंड ऑल्सो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम द 16th एंड 17th सेंचुरी हुँ, अ, उसका भी मैंने प्रयोग किया है। तो हुँ, अब क्लासिकल डांस में एक शब्द होता है अभिनय, वो हुँ, अभिनय का जो टेक्निक है, उसमें एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए मैंने करीबन 1 साल और डेढ़ साल वर्कशॉप किया था। हुँ, तो वर्कशॉप के टाइम पे क्योंकि लिटरेचर बेस्ड था ब्रज भाषा में, तो ब्रज भाषा अभी तो कहीं बोला नहीं जाता, तो उसमें हुँ, आपको साहित्य में ही मिलेगा। सो हुँ, दैट वाज़ द टाइम मैंने राजस्थान में और बिहार में सर्वे किया था कि मीरा को कैसे दिखाया जाता है और राधा को कैसे मतलब तुलना किया जाता है उसके साथ। हुँ, तो हुँ, मीरा हुँ, का जो आइडेंटिफ़िकेशन था दैट वाज़ ऑलवेज़ लाइक वो एक डिवोटी थे, वो वर्शिप करते थे कृष्णा को। उसकी साहित्य के बारे में उतना जान-पहचान नहीं था हुँ, एंड मेरा उम्मीद ये था कि इसमें जयदेव का कविता, हुँ। मीरा का भजन और मीरा का जो पोएट्री है, तीनों को यूज़ करके पहाड़ी पेंटिंग के साथ अगर हम अभिनय को स्क्रीन में ला सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट बिल्कुल, क्योंकि आज की जो किसी भी ऑडियंस है या जो आज के युवा हाँ, हैं, किस तरह से वो अनुभूति से कनेक्ट कर पाएँगे, ये कैसे आपने मुमकिन किया? एक्चुअली जब मैं वर्कशॉप कर रहा था, उससे पहले मैं एक गाँव पे गया था। हुँ, एक गाँव पे जाके मैंने एक 14 या 15 साल का लड़की को मिला था। एक इंडो-बांग्लादेश का बॉर्डर था उस हुँ, गाँव में एंड वो बहुत अच्छी सिंगर थी, हुँ, बच्ची एंड वो बिना जाने ही मीरा भजन गाती थी, ठीक है? हुँ, तो उसको पता ही नहीं था कि मीरा भजन ये मीरा का कविता है कि कौन मीरा है, कुछ नहीं पता था। उसको लगता था कि ये कृष्णा का वर्शिप है एंड हुँ, वो और उसका फैमिली कलर ब्लाइंड थे। हुँ, उसको कलर्स कुछ दिखना नहीं आता था। तो वो लड़की जो थी 14-15 साल की बच्ची थी एक्चुअली, हुँ, स्कूल में पढ़ती थी। वो ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था मेरा कहानी का कि एक्चुअली मीरा वाज़ लाइक अ कलर ब्लाइंड। शी कुड नॉट पोर्ट्रे हर कलर्स, बट शी वाज़ समवन हू वांटेड टू पोर्ट्रे हर कलर्स थ्रू कृष्णा, हुँ, हुँ, थ्रू थ्रू राधा। हुँ। सो वही मेरा था कि कलर ब्लाइंड का रिज़ेम्बलेंस लाके अगर मैं अभिनय पे डाल सकता हूँ, तो वो स्क्रीन पे इट विल बी इवन मीनिंगफुल फॉर टुडेज़ जनरेशन। हुँ। अनिर्बान, अगर हम रॉटरडैम फ़िल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करें, तो जब से इसकी स्थापना हुई है, शुरुआत से ही ये इंडिपेंडेंट और एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म मेकिंग को काफ़ी अच्छी तवज्जो देता आ रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि आज भारतीय जो सिनेमा है, भारतीय फ़िल्में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सवों में धूम मचा रही हैं? आपके अनुसार क्या ऐसी वो चीज़ है जो आज भारतीय फ़िल्मों को और भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस और स्वीकार्यता मिल रही है वैश्विक मंच पर? हाँ, बिल्कुल है क्योंकि भारतीय सिनेमा अगर आप देखोगे कि पहले जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस था, वो कोई-कोई जाने-पहचाने जो क्लासिकल सब्जेक्ट होते थे, हुँ, उसके बारे में ही होता था। उसपे आप एक्सपेरिमेंट उतना अलाउड नहीं था, स्पेशली द फिल्म्स व्हिच वर स्क्रीन्ड एट big festivals like Berlin, Venice, Rotterdam. हुँ, Those films were primarily उसमें क्लासिकल स्टोरीज रहते थे, कभी कोई बेस्ड ऑन लिटरेचर। बट अभी जो हो रहा है, अभी जो नया दौर आया है, नया चेंज हो रहा है, इसमें हम लोग के जनरेशन का जो डायरेक्टर्स है, फिल्म मेकर्स है, वी आर लुकिंग फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स जो कि ऑलवेज पर्सनल एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कैसे मैंने मिला था वो बच्ची से एक हुँ, बॉर्डर विलेज में। तो हुँ। इस तरीके का जो घटना है वो हम हमेशा सबके जीवन में होते जाते रहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस है, ये प्रैक्टिकल सिनेमा व्हिच यू एंड आई वी कैन ईज़िली रिलेट टू। हुँ, जो चरित्र, जो कैरेक्टर्स है, वो लगता है कि हमारे नेबरहुड में ही कोई है, कोई बैंक का मैनेजर है। अभी एक इंडिपेंडेंट सिनेमा आया था थ्री ऑफ अस जो कि हुँ, हॉल रिलीज़ में भी गया था और नेटफ्लिक्स ने भी
आदमी देख पा रहा है। वो एक्चुअली एक मेन स्ट्रीम फ़िल्म जैसे रिलीज़ हुआ है, बट एक्चुअली इट्स सच अ ब्यूटीफुल फ़िल्म बिकॉज़ उसमें जो कैरेक्टर है, एक बैंक मैनेजर है, एक हुँ, स्कूल टीचर है और एक कोर्ट का एम्प्लॉयी हुँ। है, जो शेफ़ाली कि खान। हमारे दोस्त लोगों से है, रिलेटिव में है। तो हुँ। ये जो अपना स्टोरी बताने का जो दौर है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो इसमें रिलेटेबिलिटी, हम हाँ, रिलेटेबिलिटी जो है, वो एक क्वोशंट है जो कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस को भारतीय सिनेमा से जोड़ता है। अनुभूति की एब्सोल्युटली। बात करें, अनुभूति किस तरह से आप देखते हैं अनुभूति का सफ़र? आपने सोचा कि मीरा की कहानी कही जाए और आज उसे एक अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। अगर आपकी फ़िल्म की जर्नी की बात करें, तो कैसे आप उसे देखते हैं? देखिए, मैं अपनी अभी 3rd फ़िल्म में मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, जैसे मैंने बोला कि इवन ये मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, हुँ, बट मैंने देखा है कि डीडी वन में और इवन बाद में भी नेशनल चैनल्स में डॉक्यूमेंट्रीज आते थे हुँ, जब हम स्कूल में थे। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज मोस्टली बेस्ड थे इंटरव्यूज के ऊपर कि कैसे आपने इसका कविताएं पढ़ा था, इसका क्या आपको फीलिंग लगा था, आप कैसे जानते थे उस कवि को, ऐसे इंटरव्यूज होता था। तो हुँ। मुझको लगता था, ये हमेशा अभी भी लगता है कि कोई जो आर्टिस्ट होता है उसका लाइफ के बारे में इंटरव्यू ये सबसे अच्छा है कि उसका जो काम है, हुँ, उसका काम को दिखाया जाए। क्योंकि अगर हुँ, हम रविंद्रनाथ की बात कहें या कोई भी और भी नॉवेलिस्ट थे, जिसकी भी बात करें, मीराबाई की भी बात करें, क्योंकि उसके काम में उसका रिफ्लेक्शन था, उसके हुँ, काम में ही उसका परछाई था। तो उसके जाने के बाद उसके पर्सनल इवेंट्स में उतना हाथ-उपाई करके उपाय नहीं है। मेरे को लगता है कि उसका काम के बारे में बात करो और काम के बारे में कुछ बनाए। तो मेरा इंटेंशन ये था कि उस मीराबाई का जो लिटरेचर है, हुँ, उसको यूज़ किया जाए एंड उसके द्वारा उसका परछाई क्रिएट किया जाए। तो जो मेन कैरेक्टर है अनु, हू इज़ डूइंग मीरा's कैरेक्टर, शी इज़ अ रिफ्लेक्शन व्हिच इज़ बोर्न फ्रॉम मीरा's लिटरेचर, हुँ, इज़ नॉट मीरा एक्चुअली। तो आप देखोगे तो वो लगेगा आपको कि मीरा कविताएँ में, भजन में जो लिखने चाहती थी, हुँ। जब वो ढूँढ रही थी कृष्णा को, तब जो अनुभूति उसके मन में आया था, हृदय में आया था, वो ही है कैरेक्टर। अनिर्बान, चलते-चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप इस वक़्त ऑडियंसेस को बताना चाहें कि क्यों वो अनुभूति देखें, क्यों वो जुड़े इस फ़िल्म के साथ और साथ ही तैयारी क्या है इस फ़िल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए? मैं उम्मीद करूँगा कि आदमी मुझे ये अपील करेगा, क्या मैं सेंसर बोर्ड से सर्टिफ़िकेट लेके हॉल रिलीज़ कराऊँ हुँ, और मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिले, क्योंकि मेरा उम्मीद ये है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जो रियल लाइफ़ कैरेक्टर्स थे, हुँ, जिसका लिटरेचर खो गया है। ये अपना कल्चर का पार्ट है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, पार्ट ऑफ आवर लिटरेचर हेरिटेज। So we should know that someone like that existed. जैसे मैंने पहले ही इंटरव्यू के शुरू में बोला कि people are singing मीरा भजन without knowing who was मीरा, हुँ। क्योंकि these are conventional songs now, people are always singing. तो मुझे उम्मीद है कि आदमी देखना चाहेगी, क्योंकि ये मीरा के बारे में है और कृष्णा को एक दूसरा रूप में दिखाई देगा और एक गाइड, नॉट ओनली एज अ न्यूट्रल कैरेक्टर बट ऑल्सो एज अ फ्रेंड। तो वो देखने के लिए आदमी बिल्कुल आएँगे और वर्ल्ड प्रीमियर की तैयारी, आई एम ट्रैवलिंग ऑन 24th एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट अदर फिल्म मेकर्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम एवरीवेयर। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अनिर्बान हमसे जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर अनुभूति और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस तक आपका ये प्रयास, आपकी ये फ़िल्म ज़रूर पहुँचे। थैंक यू जय, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू, थैंक यू। और आइए देखते हैं कि बात फिल्मी में आज क्या है खास। आपको दिखाते हैं सिनेमा जगत की कुछ और अपडेट्स। लिए चलते हैं बांग्लादेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और उसकी भी देखते हैं एक एक्सक्लूसिव झलक। অসীন মাঝি কোন সে পাড়ের বন্ধু
22वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ ढाका में बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम में। 9 दिवसीय इस फिल्म महोत्सव में 74 देशों से 253 फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। জলের ছলাত চালে নৌকা মেলেছে ডানা इस फिल्म महोत्सव में खास मेहमान के रूप में शिरकत की विख्यात भारतीय अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने। शर्मिला टैगोर इस फिल्म महोत्सव में बतौर जूरी भी हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर शर्मिला टैगोर ने कहा कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती और मौजूदा दौर में सिनेमा अभिव्यक्ति का एक बेहद सशक्त माध्यम बन चुका है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आगाज हुआ फिल्म फरिश्ते से। ईरानियन निर्देशक मोर्तजा द्वारा निर्मित फरिश्ता एक बांग्ला भाषा में बनी बांग्लादेशी फिल्म है और ईरान और बांग्लादेश का संयुक्त उद्यम है। ये एक जोड़े फरिश्ता और उनके पति अमजद की कहानी है, जो अपनी इच्छाओं को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। फिल्म फरिश्ता का 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड श्रेणी के तहत विश्व प्रीमियर हुआ था। इसमें बांग्लादेशी अभिनेता सुमन फारूक अहम भूमिका में हैं। अभिनेता सुमन फारूक ने अपनी फिल्म के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रीमियर होने के बाद ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शिरकत करने पर बेहद खुशी जताई। बांग्लादेशी सिनेमा, उभरते फिल्मकारों, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए ये फिल्म महोत्सव एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। इसी के साथ सिनेमा की दुनिया के आज के इस अंक में इतना ही। सिनेमा के साथ हमारा ये प्रेम और ये सफर यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी न्यूज और जुड़े रहिए सिनेमा के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गणतन्त्रदिवसः ऐषमः भारतम् इतोऽपि कुर्यात् उन्नतम्। मङ्गलध्वनिभिः वेदमन्त्रोच्चारैः श्रीरामनामनादैः च गुञ्जिता अयोध्या। संस्कृत हमें यह बताती है कि हमें अपलाप से बचना है। भगवान श्री राम का पूरा जीवन उसका प्रमाण है। न्यूनतम बोलकर और अधिकतम आचरण के द्वारा अपने मंगल चरित्र को, अपने दिव्य चरित्र को व्यक्त करना। पदम पदम नु वर्धय सृष्टिगीतिं प्रगाय राष्ट्र जीवनम इदम इहैव त्वम् अर्पय।